मैं डी एन त्रिपाठी युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया खास देवरिया में आज कक्षा 6 के छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज पाठमाला 13 बस की यात्रा के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। पहले शब्दार्थ देखिए। श्रद्धा माने होता है दया का भाव, वयोवृद्धा माने बूढ़ा, रंक माने भिखारी, कूच करना का अर्थ होता है निकलना या चल देना, उम्मीद का अर्थ होता है आशा, गोता डुबकी लगाना नदी में, पोखरे में या पानी में, इत्तेफाक माने संयोग से, ग्लानि का अर्थ होता है शर्म, प्राणांत प्राणों का अंत, बियाबान माने सुनसान और प्रयाण माने प्रस्थान करना, चलना। ये बस की यात्रा पाठ हरिशंकर परसाई ने लिखा है। हिंदी साहित्य के साहित्यकार हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1922 ईस्वी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। इन्होंने वन विभाग में नौकरी और प्राइवेट स्कूल में अध्यापन का भी कार्य किए। नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी से एमए किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हंसते हैं रोते हैं, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल, तिरछी रेखाएं जैसे प्रेमचंद के फटे जूते, तब की बात और थी, सदाचार का ताबीज, काग भगोड़ा, आवारा भी मैं आदि। विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए इन्हें साहित्य अकादमी से पुरस्कृत किया गया था, अर्थात साहित्य अकादमी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 10 अगस्त 1994 ईस्वी को यह महान व्यंग्यकार साहित्यकार सदा के लिए हमसे जुदा हो गए, अलग हो गए, यानी इनका प्राणांत हो गया। यह साहित्यकार गोलोकवासी हो गए, ऐसा माना जाता है। इन्होंने बस की यात्रा लिखे हैं मनुष्य को जीवन में अपनी सोच हमेशा सकारात्मक रखनी चाहिए। सकारात्मक विचार से ही सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, जो कि हमारे जीवन के भविष्य के लिए आवश्यक है। और नकारात्मक सोच होने पर व्यक्ति को कमजोर और मानसिक रूप से बीमार बना देता है। जिसकी नकारात्मक सोच होती है वह मानसिक रूप से बीमार हो जाता है, दिमाग से कुछ कर नहीं पाता है। जबकि सकारात्मक सोच होने पर व्यक्ति हर विपरीत परिस्थिति का हल ढूंढने के लिए सक्षम होता है और उसमें खुशी और आनंद का भी अनुभव होता है, जैसा कि प्रस्तुत हास्य कथा में लेखक ने वर्णन किया है। लिखे हैं, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें कहीं यात्रा पर। यात्रा करना वैसे ही बड़ा सुखदायी होता है। पन्ना ने इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। जबलपुर की जो ट्रेन होती है उससे मिलती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हमसे 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। 2 को मैंने 2 तारीख को सुबह काम पर जाना था, इसलिए वापसी यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लौटते समय यह रास्ता जरूरी था। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। श्रद्धा का भाव उमड़ा। खूब वयोवृद्धा थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। एक बुढ़िया थी। लोग इसलिए इसे सफर नहीं करते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है।
और बस कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है, अभी चलेगी। उसने कहा, अभी तो हम देखना चाहते हैं आप चलती है यह झांझी। बस चलने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए जो आता था वो पूछता था क्या बस चलती है या नहीं चलती है। लेखक आगा पीछा करने लगे, देखने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, उनके एक मित्र डॉक्टर थे, उन्होंने कहा डरो मत, चलो बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, माने वह ठीक से चलेगी, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। जिस तरह से पुत्र को गोद में लेकर चला जाता है, उसी तरह हम बैठ गए। जो छोड़ने गए थे वो इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो। जो हम लोगों को बस पर पहुंचाने गए थे, वह उनको ऐसा लग रहा था कि अंतिम विदाई हो रही है। सो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, राजा हो भिखारी हो, कोई ऐसा साधु सन्यासी हो, सबको एक दिन जाना है। अर्थात मृत्यु से डर नहीं होना चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, शुरू चल दिया। जैसे सारी बस इंजन है, हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे हमें बचाना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, मैंने जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। बस सचमुच चल पड़ी। हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उस समय यह बस शायद चली हो। अर्थात यह व्यंग कर रहे हैं। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। सीट का बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई। कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। कौन किस पर बैठा है यह पता नहीं चलता। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी पेट्रोल निकाल कर उसे बगल में रखा और नली लगाकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नल से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के दूध में दूध की शीशी लगाती है। अलग से उसको पेट्रोल बस में दिया जा रहा था। टंकी फट चुकी थी। एक अलग बर्तन में लगा करके और दिया जा रहा था। बस की रफ्तार 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। बस का हर हिस्सा फेल हो सकता है, स्टीयरिंग भी टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। हरे पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता उसे बस टकराएगी। ऐसा लगता था कि बस जा करके उस पेड़ से टकरा जाएगी। झील तो दिखती, सोचता इसमें बस गोता लगा जाएगी। ऐसा लगता था कि बस उसमें गिर जाएगी। इस तरह से चलती थी जैसे कि वो हिल रही हो, कांप रही इधर उधर। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है ही। यह तो इत्तेफाक की बात है कि बस बहुत अच्छी मिली हुई है, कंपनी वाले कह रहे थे लोग। लेकिन लेखक को ऐसा लग रहा था कि बस अब गिर जाएगी या किसी पेड़ से टकरा जाएगी, ऐसा उन्हें दिखाई दे रहा था। छीड़ चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे बस बड़ी दयनीय लग रही थी। चांदनी रात में वृक्षों की छाया के नीचे बस जो है दयनीय स्थिति में लग रही थी, दीनहीन दशा में, जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। लेखक को ऐसा लग रहा था कि हम क्यों उस पर लद करके हम लोग आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया
तो बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हम लोगों को इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधार, बस आगे चली। चाल और कम हो गई थी, बस और धीरे धीरे चलने लगी थी। आगे या पीछे कोई गाड़ी आती दिखती तो एकदम किनारे खड़ी हो जाती, कहती निकल जाओ बेटी, अपनी तो उम्र ही नहीं रही। कोई दूसरी गाड़ी यदि आगे से आ रही है तो इस बस को किनारे ड्राइवर खड़ा कर लेता था और वह निकल जाती थी। जैसे लग रहा कह रही है कि निकल जाओ, हमारी उम्र जाने की अब नहीं है। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि टायर फिस करके बैठ गया। बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में हम लोग भी चले जाते, गाड़ी भी चली जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। जो कंपनी का हिस्सेदार था, बस का मालिक, उससे देखा और कहा, टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। देख रहे हैं फिर भी इस तरह से चल रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग क्यों नहीं हो रहा है? अर्थात होना चाहिए। किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती है, हम सब मर जाते हैं, तो देवता बाहें पसार कर उसका इंतजार करते कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिया, मर गया पर टायर नहीं बदला। बस का टायर खराब था, उसको बदला नहीं। कितने लोग उस टायर के वजह से मर गए, प्राण दे दिए, गड्ढे में खड्डे में गिर गई। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। फिर दूसरा कहीं से पुराना टायर ले आए और लगा दिए, फिर चली। अब हमने वक्त पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेखक को ऐसा लगा कि हम अब समय पर जहाँ जाना है वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। पन्ना क्या, कहीं भी पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी। कहीं भी जाने के लिए उम्मीद छोड़ दी थी। ईश्वर के सहारे बस चल रही थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है। लगता था कि पूरा जीवन इसी बस में बीत जाएगा। इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। लगता था कि आज ही अंतिम दिन है, स्वर्ग को हम लोग चले जाएंगे, प्रस्थान कर देंगे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। इस धरती पर कोई उसका मंजिल नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। कहाँ रुकेगी? हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम जो भी परेशान थे, तनाव से ग्रसित थे, समाप्त हो गया। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए, आराम से और पूरे इत्मीनान के साथ बैठ गए कि चलो जो होगा उसे देखा जाएगा। चिंता समाप्त हो गई, हंसी मजाक चालू हो गया और लेखक आराम से बैठ करके बस में यात्रा करने लगे। और पाठ बच्चों यहीं पर समाप्त हो रहा है। आपका प्रश्न उत्तर आपके ग्रुप में लिख करके भेज दिया जाएगा। शब्द अर्थ आप लोग लिख लेंगे और लिख करके शब्द अर्थ और प्रश्न उत्तर याद करेंगे और साथ साथ ग्रुप में भेज देंगे।